जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे, इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए। भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के यमुना घाट पर। हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना, अंधभक्ति से बाहर निकालना और खास करके जो भी चीज़ें अवैज्ञानिकता का सबूत देती हैं उन सभी चीज़ों से सबूत मांगना कि अगर वाकई वो चीज़ें हैं तो कैसे हैं। चमत्कार, ढोंग, बाबाओं सबसे बाहर निकालना लोगों को। इतना ही नहीं, लोगों में जातिवाद खत्म करना और समता और समानता की भावना लाना। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को एक भाव से जोड़कर रखना और समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनसे लोगों को बाहर निकालना। हाल ही में लगातार देश में एक मुद्दे ने बहुत तूल पकड़ लिया है जो कि अंधविश्वास से जुड़ा है। मुद्दा है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का। जब नागपुर वो पहुंचे, अपना दिव्य दरबार उन्होंने नहीं लगाया तो उसको लेकर कई सवाल उठते नजर आए कि बाबा नागपुर से भाग क्यों निकले। श्याम मानव सर ये वो हस्ती हैं जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को एक चुनौती दे डाली कि भैया अगर आप चमत्कार दिखा पाते हैं तो चमत्कार दिखाइए, हम आपको चुनौती देते हैं, लेकिन आदमी 10 हमारे होंगे, आपको चमत्कार दिखाना होगा। और अगर आप चमत्कार दिखाने में सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो आप पर FIR दर्ज होगी। ऐसे में बाबा डरे और नागपुर से भाग निकले। चमत्कार तो दिखाया नहीं। चमत्कार की खास बात यह थी कि अगर बाबा चमत्कार सिद्ध कर देते तो बाबा को 30 लाख की इनामी राशि भी दी जाती, लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया और बाबा वहां से भागकर रायपुर वापस पहुंच गए। बाबा के स्वर नागपुर में तो नहीं सुनाई दिए, मगर रायपुर पहुंचने के बाद बाबा के स्वर बड़े तंज कसने वाले नजर आए। बाबा की भाषा, शास्त्री साहब की भाषा शैलियां बदल गईं। किस तरीके से वो बात करते नजर आए, लगातार एक के बाद एक उनके नए नए वीडियोस सामने आ रहे हैं। अब इसी वीडियोस की श्रृंखला में और अंधविश्वास की श्रृंखला में ABP न्यूज़ का एक रिपोर्टर उनके पास पहुंचा जो एक दिन पहले तक इंटरव्यू ले रहा था, दूसरे दिन बाबा के धाम में पहुंचा और उसने भी नतमस्तक कर दिया कि बाबा की जय हो। मैं एक पत्रकार होने के नाते ये कहता हूं कि बाबा वाकई चमत्कार। हमारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है। जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? हमारे देश में, संविधान में, भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है और कहा जाता है कि मीडिया का मेन काम है लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना और हर उस मुद्दे पे बात करना जिस पे लोग खुद के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना, अंधशक्ति से बाहर निकालना। मगर जब ये मीडिया ही लगातार अपने फ़ायदे के लिए, TRP के लिए ज़ोर शोर से मामले को, मुद्दे को अलग अलग हेडलाइंस के साथ चलाने लगे तो क्या होता है। इसी श्रृंखला में कुछ मीडिया चैनलों ने TRP बटोरने के लिए और सुर्खियां बटोरने के लिए बागेश्वर धाम पे हेडलाइंस चलाना शुरू की। हेडलाइंस कुछ इस प्रकार थी, आर्टिकल्स की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार थी कि अगर आप भी बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरह चमत्कार दिखाना चाहते हैं और चमत्कार सीखना चाहते हैं तो आर्टिकल पूरा पढ़िए। आखिर हमारी मीडिया का स्तर कितना गिर गया है, ये हमारी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है कि मुद्दों को छोड़कर हम चमत्कारों पर बात करते हैं। अब चमत्कारों की श्रृंखला में अगर आए तो वहाँ हम बात करते हैं बागेश्वर धाम बाबा के पूरे मुद्दे पे लगातार एक के बाद एक चुनौतियाँ आ रही हैं। पहली चुनौती श्याम मानव जी ने दी जहाँ से वो डरकर भाग निकले, तो वहीं अब और चुनौतियाँ आ गई हैं। छत्तीसगढ़ के एक मंत्री कहते नजर आए, बीते दिन बाबा के बदले सुर में बाबा ने एक बात कही। शास्त्री साहब कहते नजर आए कि तेजी से छत्तीसगढ़ में जो है लगभग 350 लोगों का बीते दिन धर्मांतरण हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के मंत्री ने उस पर तंज कसते हुए कहा और चैलेंज दे डाला कि वाकई अगर धर्मांतरण हुआ है और शास्त्री जी ये साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये साबित नहीं कर पाए कि धर्मांतरण हुआ है तो धीरेन्द्र शास्त्री को पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। वहीं ऐसा ही दूसरा चैलेंज आया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। उन्होंने कहा अगर वाकई बाबा चमत्कारी हैं तो बाबा क्यों नहीं जोशीमठ में आई हुई दरारों को वापस से अपने चमत्कार से भर देते हैं, लोगों का भला हो जाएगा। जायज़ बात है, अगर वाकई बाबा चमत्कारी हैं तो क्यों नहीं इसरो के साइंटिस्ट से बातचीत कर लेते हैं, बता देते हैं कि कोरोना क्यों नहीं वापस चला जाता।
ऐसे कई सवाल बाबा पे उठाए जा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अब ये साफ कह दिया है कि मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूँ और अब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी वरना लोगों को नंगा कर दूंगा। इस तरीके की बयानबाजी खुद को सनातनी बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से आ रही है। वहीं ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के बाबाओं की पोल खुल रही है। जी हाँ, बाबाओं की श्रृंखला में बताते हैं आपको कि काफ़ी सारे बाबा हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और फिर एक के बाद उनकी एक पोल खुलती रही है। चाहे बात जलेबी बाबा की हो, राम रहीम की हो, जो कि आए दिन जेल में होने के बावजूद पेरोल पे छूट जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उनको 40 दिन की पेरोल पे छोड़ दिया गया। अब सोचना ये है कि उनके सर पे वाकई किसका हाथ है जो इतने संगीन इल्ज़ाम आरोप सिद्ध होने के बाद भी वो जेल से छूट जाते हैं। आशाराम, यह बात निर्मल बाबा की करें। अब निर्मल बाबा की तो क्या ही बात करूं। कौन सा समोसा खाते हैं, समोसे के साथ खाते हैं तो कौन सी चटनी खाते हैं, लाल चटनी खाते हैं या हरी चटनी खाते हैं। ये वो बाबा हैं जो कहते हैं कि भैया लाल चटनी खाते हैं इसीलिए कृपा नहीं आ रही है, घर जाओ हरी चटनी खाओ, कृपा आना शुरू हो जाएगी। मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में, ऐसे अंधविश्वासियों के चक्कर में, ऐसे चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ें। और साथ ही उन सभी मीडिया कर्मियों से भी मेरी गुजारिश है जो इन बाबाओं के मामले को तोड़ मरोड़ के अपनी टीआरपी के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री जो दिखाती है उसका एक बेहद बड़ा इम्पैक्ट हमारी यूथ पे और लोगों पे पड़ता है। कहते हैं कि हम मूवीज़ से देख के सीखते हैं, हम टीवी पे चलने वाली सीरियल से देख के सीखते हैं, हम इन्फ्लुएंसर से सीखते हैं। और अगर इन्फ्लुएंसर ही टीवी पे बैठ के बाबा को नतमस्तक करेंगे तो लोग भी वही करेंगे कि अरे ये दिग्गज पत्रकार ऐसा कर रहे हैं तो वाकई बाबा में चमत्कारी शक्ति होगी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। और एक गुजारिश है जो हमारा चैनल हमेशा आपसे करता है कि इस प्रकार के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से बचिए, इस प्रकार के बाबाओं से बचिए, शिक्षित रहिए। एक शिक्षित समाज ही इस प्रकार के अंधविश्वास को दूर करता है। और इस सीरीज़ को बनाने का मेरा इतना सा ही मोटिव था कि आप सभी को समझ में आए कि अगर वाकई श्रद्धा है तो वो भगवान तक होनी चाहिए। हमारे संविधान में भी ये लिखा है कि आप भगवान को पूज सकते हैं लेकिन अंधश्रद्धा को बढ़ावा मत दीजिए। हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि इस तरीके की अवैज्ञानिक बातों से, अवैज्ञानिक चमत्कारों से दूर रहिए। तो कृपया करके किसी और की नहीं तो संविधान की सुनिए, क्योंकि इन बाबाओं के घर तभी बंद होंगे जब आप जैसे और हम जैसे लोग इन पर भरोसा करना छोड़ेंगे, इनके शिविरों में जाना बंद करेंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मेरी बात जा सके और उन तक ये बात पहुँच सके कि अंधविश्वास से कैसे बचा जाए, इन बाबाओं के चंगुल से कैसे बचा जाए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे नलिनी के साथ तब तक के लिए नमस्कार।